है और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अन्य प्रदेशों से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। श्रावण मास का महीना चल रहा है, श्रावण मास का महीना चल रहा है, भक्तों की अपार भीड़ चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही मंदिर है और दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है। श्रावण मास में कांवड़िए यहाँ पे आते हैं, जल चढ़ा के जाते हैं, जल भी लेके आते हैं और यहाँ की बहुत ही मान्यता है, सबकी मुरादें पूरी करती हैं माँ यहाँ सबकी मुरादें पूरी करती है। देखिए श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी है और हमारे साथ आज यहाँ के मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं और यहाँ पे लोगों ये भी काफ़ी बहुत दिनों से हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं और लोगों की काफ़ी आस्था जुड़ी है इनसे। आज हमसे जाते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं कि मंदिर की स्थापना कैसे हुई, कब यहाँ और यहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं। आइए हम मिलते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। बस आपसे ये जानना चाहिए यहाँ के इतिहास का है क्या है और कहाँ से लोग आते हैं। जय माता जी। सर्वप्रथम माँ थामे वाली के दरबार में आपका और आपके चैनल का और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनका माता जी के दरबार में अभिनंदन है। माता जी उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। यह कहानी बहुत प्राचीन है, चिरवंश के समय का कहानी है। वहाँ भक्त रहसु नाम के यहाँ एक भक्त रहते थे, माता जी के उपासक थे और माता जी के कृपा से वह 7 बाघों द्वारा दौरी करके उसमें से खरपतवार से चावल निकालते थे। यह सब कहानी माता जी की कृपा से होता था। उस समय राजा मनन सिंह के राज में यह क्षेत्र हुआ करता था। राजा को किसी गुप्तचर ने जाकर के बताया कि राजन, आपके राज में एक भक्त रहसु रहते हैं और वो आपसे अधिक दान देते हैं, गरीबों में चावल वितरण करते हैं। राजा को थोड़ा तकलीफ हुआ सुने कि भाई उस भक्त को बुलाइए और उनसे पूछिए कि सब किस राज्य से चोरी करके लाते हैं। बुलाया गया, जाकर के सिपाही गए और राजा का ये जो क्षेत्र देख रहे हैं राजा का दरबार हुआ करता था उस समय। यही दरबार में भक्त रहसु को बुलाया गया और बुला करके पूछा गया कि आप ये कहाँ से चावल लाते हैं। तो रहसु बोले कि ये सब माता की कृपा से मैं चावल लाता हूँ। तो बोले कि ठीक है, माता की कृपा से चावल लाते हैं तो माता जी का दर्शन करवाइए और नहीं तो कहाँ से चोरी करके लाते हैं वो भी स्पष्ट रूप से बता दीजिए। 2 शब्द था कि आप नहीं बताते हैं तो चोरी का जो लांछन है, कलंक है, वो तो लेना पड़ेगा आपको। 7 दिन तक अपने दरबार में बगैर अन्न जल के रहसु को बांध करके राजा रखवा दिए और बताए कि जब तक आप बताओगे नहीं, दिखाओगे नहीं माता जी को, तब तक आपको यहीं रहना है। अब रहसु को ऐसा लगा कि प्राण छूट जाएगा, अन्न जल कुछ ले नहीं रहे हैं, तो माता का दर्शन करके ही मारा जाए तो बढ़िया रहेगा। माता को याद किए भक्त रहसु और माँ कामरूप कामाख्या से चली, अनेकों जगह रुकते हुए कलकत्ता आई, पटना आई, आमी आई, अंबिका स्थान और यहाँ बगल में घोड़ा घाट है, वहाँ पर आई। घोड़ा घाट जब आई तो यहाँ आंधी तूफान आया। बोले भक्त रहसु राजा से कि राजन, यह माता का कृपा है और अभी आप कहिए तो माता को मैं पुनः यहाँ से वापस कर दूंगा। तो राजा जिद कर दिए कि नहीं हमको देखना है, कुछ भी नुकसान हो जाए। राजा जिद्दी थे, इसलिए जिद्दी थे कि वह दर्शन करना चाहते थे। लोग कहते हैं कि जिद्दी राजा मनन सिंह जिद्दी थे, लेकिन वह दर्शन के अभिलाषी थे, वह माता का दर्शन करना चाहते थे। तो कहे कि नहीं हमको दर्शन करवाइए आस्था के साथ में। तो भगवती जो है यहाँ आई थामे में और आकर के भक्त रहसु का मस्तक पटा, दाहिना हाथ निकला, उसमें से कंगन मात्र का ही दर्शन हुआ, दाहिने हाथ का दर्शन हुआ राजा को। राजा मोक्ष को प्राप्त हो गए। बहुत दिनों तक यह जंगल बहुत भारी था, यहाँ वीरान पड़ा हुआ था। माता ने स्वप्न दिखाई हथुआ महाराज को कि हमारा आइए मंदिर बनवाइए, पूजा पाठ करवाइए, और ऐसा ही हुआ। महाराज हथुआ महाराज आए, यहाँ पर मंदिर बनवाए, पूजा पाठ उन्हीं के द्वारा अधिकृत हम यहाँ पुजारी हैं, हमारा पुश्तैनी पुजारी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। महाराज हथुआ महाराज का यहाँ प्रथम पूजा होता है, उनकी कुल देवी हैं और यहाँ बड़ी दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। जो लोग आते हैं सच्चे मन से जो मांगते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए थामे वाली मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पुजारी जी थे और उन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी। मैं अपने चैनल से दर्शकों से ही कहना चाहता हूँ कि एक बार आप थामे माँ के मंदिर में जरूर आए। अनेकों जगह मैं भी कुछ दिन पहले मैं गया था नेपाल के पास, वहाँ पे मैंने आपको बनैले में मंदिर से वहाँ के पुजारी से भेंट कराया। ऐसे ही कुछ और जगहों पे जाऊँगा, आपको
उन जगह की महत्वता के बारे में रूबरू कराऊंगा। इसके लिए आपका धन्यवाद। आज हमारे साथ ये श्रावण मास का महीना चल रहा है और इस श्रावण मास में कांवड़िये की यहाँ काफी भीड़ रहती है और हमारे साथ कुछ कांवड़िये हैं जो कि अभी मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ ये दर्शन कर, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग गोपालगंज से आ रहे हैं, सासाम से बाजार से। पहला दर्शन यही है थावे माँ का। पहला दर्शन थावे माँ में, यहाँ से आप बोलबम जाएंगे? यहाँ से हम लोग बाबा धाम जाएंगे, सुल्तानगंज जल भरेंगे। कितने दिनों से आप यहाँ आ रहे हैं? हमको यहाँ आते हुए लगभग 20-25 साल हो गए। यहाँ ऐसी माता मनोकामना पूर्ण करती है माता? हर मनोकामना माँ यहाँ पूर्ण करती है, हर भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। लोगों की काफी श्रद्धा है यहाँ पे? काफी श्रद्धा है यहाँ पर, माँ जागृत हुई है, यहाँ पे माँ आई है, यहाँ दर्शन दिए भक्तों को। रसू बहुत को यहाँ दर्शन दी थी, यही बगल में उनका मंदिर है। आप कहाँ से आए? जी हम भी सासाम से हैं भैया, सासाम से। अभी बोलबम जाना है? हाँ बोलबम जाना है, बोलबम का यात्रा हम लोग को करना है। यहाँ से माता का आशीर्वाद लिए हैं और हम लोग वहाँ पे जाके जल धरेंगे और बाबा से मतलब आशीर्वाद लेना हम लोग। कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं आप? हम तो यहाँ हमारा जन्म धरती है यहाँ पे सासाम से। हम हर साल हर सावन महीना हर नवरात्रि में यहाँ पे दिन रात काम करते हैं और रहते भी हैं और हर दिन दर्शन होता है माता रानी का। बोलबम हर वर्ष जाते हैं? नहीं, बोलबम मेरा पहला वर्ष है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हर साल हर वर्ष हर महीने में आते हैं हम लोग। बोलबम। आप कहाँ से आते थे? सासाम से। अच्छा, ये सारी टीम जो है आपकी सासाराम से और बोलबम जो कि भैया पहली बार जा रहे हैं, पिछले 20 वर्षों से माता थाई में मंदिर आ रहा है। हमारे बड़े भैया हैं जो 20 वर्ष से बोलबम जाते हैं। बोलबम जाते हैं। आपको पहली बार आपको प्रेरित किया बोलबम जाने के लिए? आप कहाँ से आए भैया? जगत जननी माँ सीता के जन्म धरती सीतामढ़ी से हैं हम। अच्छा। हम यहाँ कई बार आ चुके हैं। यहाँ बहुत आत्मा को शांति मिलती है और माता से मेरा एक अलग लगाव है, जैसा कि हम मानते हैं। क्या आस्था रहती है यहाँ थावे माई के प्रति? देखिए, थावे माई के प्रति आस्था की जहाँ तक बात है तो ये तो जग जाहिर है कि थावे माई का मंदिर कितनी प्रसिद्ध है। माता की महिमा अगम अपार है, जहाँ तक आप सोचिए अनंत है। कोई ऐसी मनोकामना जो आपकी पूर्ण हुई और आपको यहाँ पे आस्था आपके प्रति रही हो? देखिए, मनोकामना की जहाँ तक बात है तो मनोकामना तो लोगों को पूर्ण होती ही है, तभी यहाँ भीड़ है, क्योंकि आज से नहीं है वर्षों से है। रही बात, हम कोई मनोकामना लेकर आते नहीं है, ऐसे ही आते हैं माता के दरबार में। निस्वार्थ सेवा भाव से और अपने मन के प्रति जो आस्था है वो माता के दर्शन को आते हैं और माता इनकी दर्शन पूरी करती है। आदमी अपने स्वास्थ्य के प्रति, कारोबार के प्रति, अपने परिवार के सुख शांति के प्रति माता का दर्शन करने आता है। और यहाँ देखिए बहुत ही भीड़ लगी है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ थावे में, काफी प्रशंसा सुनी थी माँ का, आज बुलावा था, मैं भी आज यहाँ पहली बार आया हूँ। और यहाँ भक्तों की ऐसी उमड़ी भीड़ है क्योंकि श्रावण मास का महीना चल रहा है। कांवड़िये यहाँ से जल आते हैं, जल भर के लेके जाते हैं, जल लेके जाते हैं। कोई दर्शन को आ रहा है, कोई दर्शन को जा रहा है। चलिए इन्हीं सब आप कहाँ से आए भैया? मोतिहारी से। अच्छा, ये भैया मोतिहारी से आए हैं, पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं आप? नहीं, हम बचपन से आते हैं। जब बचपन से आ रहे हैं, बचपन से श्रद्धा जुड़ी है? हाँ, बचपन से। अभी आपको बाबा धाम भी जाना है? हाँ, बाबा धाम भी जाना है। यहाँ से दर्शन करके बाबा धाम? बाबा धाम। धन्यवाद।